नमस्कार दोस्तों। सहायक ग्रेड 2 और ग्रेड 3 की प्रमोशन सूची जारी। निचले स्तर के बड़े पैमाने पर पद खाली। वल्लभ भवन में खुला प्रमोशन चैनल। अब नई भर्ती की राह होगी आसान। 1 सैकड़ा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को मिलेगा प्रमोशन। रोजगार के अवसर खुलेंगे। देखिए, ये भोपाल की खबर है और जैसे कि आपको पता है कि लगातार हर विभाग में मध्य प्रदेश में भी प्रमोशन हो रहे हैं और इसी के चलते आपको पता होगा कि भर्तियां आएंगी, क्योंकि निचले पायदान से आगे वाले पायदान में प्रमोशन होंगे और निचले पद खाली होंगे। प्रमोशन में सरकार को भी भार नहीं पड़ता है, क्योंकि जो भी कर्मचारी पहले से कार्य कर रहे होते हैं तो उनका वेतनमान लगभग उतना ही पहुंच जाता है जितना कि आने वाले पद पे होगा, और वहाँ पे उनको प्रमोट करके उनको वेतन बढ़ाने का भार नहीं पड़ता, और उसी के चलते उनको निम्न लेवल पे भर्तियां निकालनी आसान हो जाती हैं सरकार के लिए। तो प्रमोशन सरकार के लिए भी अच्छा है और कर्मचारियों के लिए भी। तो आप देख सकते हैं कि भोपाल की खबर है, कोई 1.5 दशक बाद सरकार ने अपने सचिवालय में पदोन्नति का चैनल खोला है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की युवाओं के प्रति जहां चिंता झलकी है, वहीं सरकारी सेवकों की प्रकृति में उनके इस कदम को सराहा जा रहा है। यहां पर लिपिक कर्मचारियों की पदोन्नतियां प्रारंभ की गई हैं। शासन के निर्देशों पर यहां 150 से अधिक सहायक ग्रेड 2 और 3 के प्रमोशन की सूची जारी हुई है। मंत्रालय में सालों से बंद पड़े प्रमोशन का चैनल खोला गया है, तो रोजगार की प्रतीक्षा करते युवाओं के सपनों को भी पंख लगाने की तैयारी शुरू हुई है। देखिए आप कि वल्लभ भवन में 450 से अधिक कर्मचारियों के प्रमोशन के आदेश जारी हुए हैं। 301 सहायक ग्रेड 3 को ग्रेड 2 पर प्रमोशन मिला, जबकि 160 सहायक ग्रेड 2 को सहायक अनुभाग अधिकारी पद पर पदोन्नति मिली है। यह आदेश जारी होते ही दोनों ही संवर्गों को जितनी ही पोस्ट खाली हुई है उन पर नवीन भर्तियों के अवसर खुले हैं। वल्लभ भवन में 600 से अधिक सहायक ग्रेड 3 के पद स्वीकृत हैं। इन पदों पर अब सीधी नई भर्तियां होगी, क्योंकि यहां साल 2016 से अभी तक प्रमोशन की प्रतीक्षा करते अनेक कर्मचारी रिटायर हो गए हैं, तो कई की मृत्यु हो चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग में अधिकारियों के अनुसार यह सभी पद रिक्त पद हैं जिन पर नई भर्तियां होगी। नतीजतन कर्मचारियों के प्रमोशन होने के बाद नवीन भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। इसके लिए विभागों में रिक्त पदों के आंकड़े मांगे भी गए हैं, और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि स्वीकृत पद कितने हैं मंत्रालय में कर्मचारियों के स्वीकृत पद। और वहीं सहायक ग्रेड 3 के जितने पद खाली होंगे उनमें 2 तरीके अपनाए जाएंगे। तकरीबन 100 सैकड़ा ऐसे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं जिन्हें प्रमोशन दिया जाना है। इन कर्मचारियों की पदोन्नतियों के बाद जो पद रिक्त होंगे उन पर सीधी भर्ती करवाई जाएगी। इनके लिए कर्मचारी चयन मंडल को प्रपोजल भेजा जाएगा। अगस्त महीने में यह प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। अफसरों का कहना है कि पदोन्नतियों के बाद भर्ती प्रक्रिया में विलम्ब नहीं होगा। कारण है कि जिस प्रकार काम की क्षमताएं बढ़ी हैं उसके अनुपात में मैन पावर की भी दरकार है। नतीजतन रिक्वायरमेंट सिस्टम को गति दी जाएगी ताकि समय रहते नियुक्तियां हो सके। और जैसे कि आपको पता है कि अभी ईएसबी ने भी अपना नया कैलेंडर भी संशोधित कैलेंडर जारी किया है, जिसमें काफ़ी सारे ग्रेड 2 और ग्रेड 3 के पद हैं। प्रमोशन से मिली 2 प्रकार के फ़ायदे की गति। कौन कौन सी? कि मंत्रालय में प्रमोशन से अब 2 प्रकार के फ़ायदे सामने आए हैं। एक तो वह सरकारी सेवक जो पदोन्नति न मिलने से आर्थिक नुकसान झेलते हुए निराशा का घूंट पी रहा था, ऐसे लोक सेवकों को सीधा लाभ होगा। वहीं दूसरी तरफ जो बेरोजगार उच्च शिक्षा की डिग्री लिए हुए काम की तलाश में घूम रहे हैं, उन्हें भी मंत्रालय ने स्थायी रोजगार मिल जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह कदम वल्लभ भवन में रोजगार के अवसर खोलेगा, तो काम करते मौजूदा सेवकों का उत्साह भी दोगुना करेगा। और 2012 से बंद थे प्रमोशन। जैसा कि आपको पता होगा कि सरकारी संरचना में हर 5 साल में प्रमोशन देने की पात्रता है। 2012 में यहाँ पदोन्नतियाँ हुई थी, इसके बाद 2016 में यह लाभ मिलना था, लेकिन इसी बीच मामला कोर्ट में पहुँचने के बाद प्रमोशन का मुद्दा लंबित पड़ा था। तब से अभी तक कर्मचारियों के यहाँ कोई प्रमोशन हुए
कोई प्रमोशन नहीं हुए। एक दिन पहले सरकार ने 160 लिपिक कर्मचारियों की सूची जारी की। जानकारी है कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो प्रमोशन की पात्रता रखते हैं, इसी सप्ताह इनकी सूची भी जारी की जाएगी। इनका कहना है मंत्रालय में सालों बाद प्रमोशन हुए हैं। अब सरकारी सेवकों में जहां उत्साह बढ़ा है तो रोजगार बढ़ने की भी पूरी संभावना बनी है। इसकी लगातार मांग की गई है। मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करते हुए रमेश चंद्र शर्मा अध्यक्ष हैं, जो कि मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति एवं दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री हैं, जो उनका ये कहना है कि लाभ प्राप्त हुआ है इससे। तो ये आपको पता होगा कि लगातार प्रमोशन जारी हैं और यहाँ पे प्रमोशन कहीं कहीं जैसे शिक्षा विभाग में टीईटी को लेकर और कई विभागों में सीपीसीटी को लेकर ये चीज़ें रुकी हुई हैं। तो देखते हैं क्या होता है, परंतु यहाँ तक आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।